के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय में सब जन मिलकर प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। सब जन आंख बंद के सिर झुकाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे सामने पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। हालेलुया। हाथ उठा के आंख बंद करके सिर झुका के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा और सच्चाई से हम आपसे प्रार्थना प्रेम करके आराधना करने के लिए कृपा दे प्रभु। हालेलुया। सच्चाई आराधना, समाधान से भरा हुआ आराधना, आत्मा में आराधना होने के लिए सहायता कीजिए पापा। चारों तरफ से प्रभु ये जवान मीटिंग में चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। ओ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ से पापा जवान लोग प्रभु आशा भरी हृदय के साथ परमेश्वर के पास में आराधना करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा आशा भरी हृदय के साथ आने के लिए हालेलुया, आपसे प्रेम करके आने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। शुरुआत प्रार्थना से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चला रहा है प्रभु। धन्यवाद। गानाओं में, आराधनाओं में, वचन की द्वारा है ओ परमेश्वर यीशु मसीह नाम में पूर्ण रीति से आपको महिमा मिले इन जीसस ने। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कर रहा है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। सेवा करने के लिए खड़ा हुआ अपने लोगों को आप इस्तेमाल कर रहा है पापा। धन्यवाद धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हालेलुया। इस प्रार्थना के सामने पोराट कर रहे शैतानी कार्यों को नष्ट किया यीशु। धन्यवाद धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मुश्किलों
तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामत को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे जवान लोगों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे चारों तरफ से आंख बंद करके छोटा सा प्रार्थना। हालेलुया। एलिया ने छोटा सा प्रार्थना किया ओ पापा की ओर से, हालेलुया। ओ आग उतर के आया, बारिश हालेलुया स्टॉप हो गया। ओ हालेलुया, एलिया की प्रार्थना, प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर ने उत्तर दिया है। आज छोटा सा प्रेयर करेंगे जवान लोगों के लिए, सब लोग मिलकर जवान लोगों का उद्धार के लिए, जवान लोगों का उद्धार के लिए, हमारा देश की। ओ महाराष्ट्र में आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। करेंगे करेंगे ऊंचा स्वर से, हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा स्वर से, आंख बंद करके ऊंचा स्वर से हमारे सामने पिता यीशु मसीह नाम में प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में ऊंचा स्वर से आवाज आने दो, आवाज आने दो, आवाज आने दो। महाराष्ट्र के अंदर प्रभु जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पापा, देश के अंदर जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पापा, यीशु मसीह नाम में प्रभु स्वर्ग में आने के लिए, प्रभु में आने के लिए, जीवन की मार्ग, बहुतायत जीवन की मार्ग में, पापों की क्षमा पाने के लिए मार्ग में ओ आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, यीशु में आने के लिए, कलेश में जोड़ होने के लिए, ओ स्थिर होने के लिए पापा। हालेलुया, हालेलुया। जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, निनवे शहर की लोग प्रभु पश्चाताप करके प्रार्थना किया, ओ शहर के ऊपर आने वाला उग्रता को और शिक्षा को हटा दिया परमेश्वर। एक समस्या नाम में हम हाथ उठा के जवान लोगों का पक्ष में हम प्रार्थना करते। इंडिया के अंदर जवान लोगों को क्षमा कीजिए, ओ महाराष्ट्र के अंदर जवान लोगों को क्षमा कीजिए, पापों को क्षमा कीजिए पापा। यीशु मसीह नाम में कलेशा में, प्रभु में, प्रभु के राज्य में, स्वर्ग में, आप में आने के लिए मौका दे प्रभु। नरक में से बचाइए, सुसाइडल की आत्मा से बचाइए, डिप्रेशन में से बचाइए, चिंता से, निराशा से बचाइए। जवान लोगों को प्रभु हार गया स्थिति, फेल्यूर से, एंग्जियस फेल्यूर से प्रभु चिंता से छुटकारा दे, डिप्रेशन से छुटकारा दे प्रभु। जवान लोगों को दर्शन दे प्रभु, अंतकाल की एंडिंग टाइम में मेरा आत्मा को उंडे लूंगा, जवान लोग दर्शन देखेंगे प्रभु। यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को ऊपर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा भेज रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को चारों तरफ से मुझसे मांग में जाति जाति लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। जवान लोगों को चारों तरफ से लेकर आ रहा है प्रभु, हम विश्वास करते, प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद। और एक प्रार्थना भी करेंगे, हालेलुया। हम सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक की से केवल प्रार्थना करेंगे तो हाले काफी नहीं है, फिर भी प्रार्थना करेंगे तो भी नरक में जाएगा, हालेलुया। इसलिए हम जाके बोलना चाहिए, कोई जाके बोलना चाहिए, बोलेंगे बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु। जवान लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए शक्ति दे, मांगेंगे मांगेंगे प्रभु। जवान लोगों के पास जाके हालेलुया सुसमाचार सुनाने के लिए शक्ति दे। जवान लोगों के पास जाके जवान लोगों को प्रभु बात करके उनसे सुसमाचार बात बोलने के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए, हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हालेलुया। जवान लोगों को प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए प्रार्थना करेंगे करेंगे, मांगेंगे एक बार दूर प्रभु, मुझे बोझ दे प्रभु, मेरा हृदय को प्रिपेयर कर दीजिए पापा, मेरा हृदय को यीशु मसीह नाम में बोझ से भर दे प्रभु। मांगेंगे मांगेंगे, हालेलुया। जवान लोगों के पास में जाके हालेलुया हालेलुया। फिलिप नतनएल के पास जाके बताया, अंद्रेया ओ पत्रोस शमौन को पास जाके बता दिया, ओ हालेलुया हालेलुया। बरनबास सौल को लेकर आया, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में प्रभु, यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, मंदिर में आपके राज्य में बुलाने के लिए, ओ हालेलुया। हमें अभिषेक कीजिए प्रभु, ज्ञान बुद्धि बोझ से भर दीजिए। धन्यवाद पिता,
सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर में मोसेस प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, for giving me this wonderful time, Lord. And Lord, और ये जो कुछ भी एक आज एक प्रार्थना होने वाला है, एक यूथ मीटिंग है, भी एक गाना चलेगा, एक एंडिंग प्ले तक जो कुछ भी एक अच्छा जो कुछ मिलने वाला है, एक मुझमें एक मम्मी को एक अच्छा टीचर एक यूज करने के लिए सहायता कर एक ओलंपिक को एक मैं वेलकम करता हूँ, एक और एक सब एक ओलंपिक के खाते हॉल में रहने के लिए हेल्प कीजिए, एक धन्यवाद कीजिए अपने खिलता में। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई यार। तू धन्य है और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी, तुझे मैं कभी तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है यीशुए और कोई। हालेलुया, ओ यीशुए, ओ यस, हालेलुया, 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 यस, हालेलुया। ओ यीशुए, हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया,
धन्यवाद देती हूँ प्रभु। माँ से भी गहरा प्यार है प्रभु, तेरा प्यार। माँ प्रेम करती है, दुख में दर्द में साथ देती है। मगर प्रभु कभी कभी माँ भी प्रभु कुछ कुछ बातों में खड़ा नहीं हो सकती। माँ भी कभी कभी प्रभु हाथ छोड़ देती है। माँ जीवित काल तक, सदा काल तक हमारे साथ नहीं रह सकती है। वो भी इंसान है, उनकी भी आयु होती है। मगर प्रभु तेरे प्रेम तो सदा हमारे साथ रहता है प्रभु। तेरा प्यार, तेरा गहरा प्यार सदा हमारे साथ साथ रहकर चलाता है प्रभु। तेरे जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। हमेशा हर वक्त प्रभु हमारे साथ देने वाला परमेश्वर तू है। हमारे अकेले में, हम बिगड़े हुए स्थिति में, हम गिरे हुए स्थिति में, हम निराशा में पड़े हुए समय, हर वक्त हर समय जब कभी भी पुकारते हैं, तेरा प्यार हमारी आवाज को सुनता है प्रभु। यस लॉर्ड, तेरे गहरे प्यार में सदा हम बने रहने के लिए हमें सहायता दे। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। यस हालेलुया। बैठ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में वचन में जाएंगे। भजन संहिता का पहला अध्याय, पहला वचन। पढ़ो थोड़ा जोर से। क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो, वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। इस प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर। तेरे सामर्थी वचन, शक्ति से भरी हुई वचन से प्रभु हमसे बातें कर। पप्पा अनुग्रह दिखा, पवित्र आत्मा परमेश्वर अनुग्रह। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया। क्या लिखी गई है यहाँ? क्या ही धन्य है वह, हाँ हाँ, क्या ही धन्य है वह जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न टट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। यस हालेलुया। कैसे पुरुष अच्छा है, धन्य है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, जो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, खड़ा नहीं रहता, और टट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ऐसा व्यक्ति कौन है? धन्य व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति कौन है? धन्य व्यक्ति है। यस हालेलुया। मैं इसे आप जानते हो, फिर भी वचन में जाकर हम लोग इस विषय के लिए सीखेंगे। निकालेंगे न्यायों का किताब उसका 16 अध्याय, न्यायों का किताब उसका 16 अध्याय, जजेस चैप्टर 16। पेज नंबर 314। हाँ, इसमें देखते हैं। हम गए हफ्ते में बोले थे 16 अध्याय। कितने लोग पढ़ के आए हैं? बॉयज पढ़े? वेदांत पढ़े थे? क्या लिखा है उसमें? क्या स्टोरी था? हाँ, ज़रूरबाबेल नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? बोला था ना पढ़ना है करके। मोसेस नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? नेक्स्ट वीक पढ़ के आना है। मैं फिर से पूछती हूँ। यस ओके। 16 अध्याय को आज दिन हम लोग थोड़ा सा सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। 16 अध्याय में गए आते में हम देखे थे कि आत्मा, हाँ, शमशन के जीवन में आत्मा तो है, मगर क्या नहीं है? वरदान तो है, आत्मा का वरदान तो है, आत्मा की फल नहीं है। आत्मा का वरदान तो है उनके
के जीवन में आत्मा की वरदान से उसने बल से काम तो किया है, मगर आत्मा के फल उनके अंदर नहीं, इसीलिए वो क्या हो गया है, नष्ट होने की अवस्था में आ गया है। तो वही हम लोग थोड़ा देर हम सीखेंगे कि एक गलत संगति, एक गलत फ्रेंडशिप, एक बैड सर्किल के वजह से किस रीति से एक व्यक्ति का जिंदगी खराब हो जाता है। सैमसन हमारे लिए एक नमूना है हमारे सामने। कि देखो बाइबल में कुछ कुछ बातें जो हम लोग पढ़ने के लिए भी नहीं हो सकता, ऐसे बातें भी बाइबल में लिखी गई है। क्यों ऐसे बातें लिखी गई है? बोलने के लिए तो पवित्र शास्त्र है ना। कुछ लोग यही क्वेश्चन उठाते हैं कि ये तो कहने के लिए पवित्र शास्त्र है, मगर इसमें से कुछ कुछ बातें पढ़ने के लिए भी नहीं हो सकता, ऐसे कुछ कुछ बातें हैं। क्यों प्रभु ने ऐसे बातें लिखा के रखा है? इसमें परमेश्वर नहीं जानता है क्या ऐसे बातें को पढ़ने के लिए नहीं हो सकता, बोलने के लिए नहीं हो सकता? क्यों फिर उन बातों को पवित्र शास्त्र में रखा है? हमें सिखाने के लिए, ताकि उन लोगों ने गिर गया है, वो आप पढ़ भी नहीं सकते हो, सुन भी नहीं सकते हो, ऐसे बातें इनमें लिखा गया है ताकि वो पढ़ने के लिए भी नहीं, आप पढ़ नहीं सकते हो, सुनने के लिए भी नहीं हो सकता है, बोलने के लिए भी नहीं हो सकता। ऐसे चीजें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, आप उनके जैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने उन बातों को भी इस बाइबल में लिख के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम पवित्र, एक अपवित्र जिंदगी किसी के लाइफ में भी हम देख रहा तो हमको सीखना है उसमें से कि हाँ, इसके अंदर की अपवित्रता के कारण ये क्या हो गया, गिर गया है, इसके जीवन खराब हो गया है, इनकी आशीष चली गई है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं रहना है। हम लोगों को हाँ, जो आशीष पाया है, हाँ, ऊंचा उठा, उन लोगों के जैसे रहने के लिए प्रभु ने हर बातों को इसमें लिख के रखा है। हालेलुया। तो सैमसन के लाइफ में हम देखेंगे तो गलत संगति के वजह से उनकी जिंदगी को पूरा उसने बर्बाद कर लिया है। प्रभु ने उसे मां के गर्भ में आने से पहले ही क्या किया है, चुन लिया है। मां के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने उनको नाम रख दिया है। मां के गर्भ में आने से पहले ही उनके अंदर आत्मा को दे दिया है। मां के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने सैमसन के विषय में एक क्या बोलते प्लान बनाया है। एक नाजिर किया जाएगा, मेरे लिए पवित्र ठहरा जाएगा। नाजिर का मतलब क्या होता है पता? नाजिर के बारे में आपको पढ़ना है तो व्यवस्था विवरण में उसके बारे में क्लियरली लिखी होती है कि नाजिर किया व्यक्ति किस रीति से रहना है, एक पवित्र जिंदगी किस रीति से करना है। आकर में मरा हुआ लाश को भी वो पकड़ नहीं सकता है, उसके बाल नहीं निकाल सकता। ऐसा नाजिर का कुछ कुछ नियम होता है। तो ऐसे जिंदगी को उसको बीतना चाहिए, मगर उसका लाइफ में शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसे कुछ भी चीज हम लोगों के दिखती नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा वही करके देखता है वो, जो परमेश्वर ने मना किया वही काम को करके देता है वो। लाश को नहीं छूना है, मगर उसने लाश को छुआ। कहा? उसमें से खाया भी क्या? हाँ, हनी को निकाल कर। किसमें से? ज़रुब्बाबेल आंसर दो, माइक आपका पास है तो आपको आंसर देना है। हाँ, किसमें से? लायन में से। लायन की शव, लाश के अंदर से क्या निकाला? हनी को निकालकर उसने खाया है ना। मधु पीना नहीं चाहिए, है ना, दारू नहीं पीना चाहिए, मगर उसका लाइफ में उसके बिना वो जीना नहीं जी पाया। स्त्री के पास, अपवित्र स्त्री के पास जाना उसके लिए नहीं, मगर उसका लाइफ में पूरा वही जो परमेश्वर ने नियुक्त किया, जो परमेश्वर ने बोला कि ये नहीं करना चाहिए, वही कामों को करता था। इसीलिए उसके लाइफ में सच में मैं बोलती हूँ, परमेश्वर ने सैमसन को एक ऊंचा स्थान पर खड़ा करने के लिए परमेश्वर का प्लान था। हाँ, आखिर में वो मरते वक्त लोगों को हाँ जो करना है वो किया, मगर वो अच्छा जिंदगी जीते तो और भी बड़े बड़े काम उसके साथ परमेश्वर करवाता था। अरे एक ऐसा जिंदगी जीते वक्त भी परमेश्वर ने काम किया है तो एक अच्छा समर्पण के साथ परमेश्वर की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ता था, और भी परमेश्वर बड़े बड़े काम उनके द्वारा करता था। हालेलुया, यस हालेलुया। मगर उसके लाइफ में वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। 16 अध्याय में हम देखते हैं पहला वचन से लेकर तीसरा वचन तक एक क्या बोलते हैं, एक पाप मतलब एक व्यभिचारी स्त्री के पास जाता है, वहाँ कुछ झगड़ा होता है, फिर उस झगड़े से वो एक गेट को ही निकाल के उठा के लेकर जाता है। वो बात हम देखते हैं 4 वचन से लेकर 22 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे तो शमशोन और दलीला का
स्टोरी लिखी होती है। ये फेमस स्टोरी है ना, अन्य लोग भी जानते हैं स्टोरी। कई लोग बोलते हैं लव स्टोरी, प्रेम की कहानी, जिसके हाँ प्रेम में धोखा, हाँ बहुत सारे टाइटल्स इस स्टोरी को देते हैं। हाँ क्या बोलते हैं, सच्चा प्रेम। हाँ इसमें सच्चा प्रेम भी कुछ लोगों ने निकाल के लाया, किधर इसमें से सच्चा प्रेम दिखाई दिया उन लोगों को पता नहीं मुझे। जो अन्य मूवीज निकालने वाले इस स्टोरी को लेकर मूवीज निकाले थे कि इसमें से कुछ कुछ मिक्स करके अलग करके कुछ दे के वो करके इसमें सच्चा प्रेम को लेकर आया है। वैसे कैसे होगा मुझे नहीं पता लगा है। हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे तो सिमशन और दिलीला का स्टोरी हम देखेंगे तो एक गलत संगति, एक गलत फ्रेंडशिप कितना दूर लेकर जाता है, वो पहचान कर भी हम लोग उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे तो उसके वजह से कितना नुकसान इंसान के जीवन में होती है, ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है। हालेलुया। ओके, सिमशन और दलीला की स्टोरी में हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, उसने स्नेह किया और उसके साथ रहने लगा। फिर वो उसके पास फिलिस्तीन्स आते हैं। फिलिस्तीन्स आकर उस औरत से बातें करते हैं कि सिमशन के अंदर बल कहाँ है, तो पूछ कर हमें बता ताकि हम लोग आपको क्या देंगे, इनाम देंगे, उसका प्रतिफल आपको हम पैसा देंगे। सच्चा प्रेम में धोखा नहीं होता है ना। यस, ये सच्चा प्रेम नहीं है। यस हालेलुया। सच्चा प्रेम में धोखा नहीं होता। सच्चा प्रेम क्या करता है, अंत तक खड़ा रहता है। यस हालेलुया। बीच में छोड़ के नहीं जाता है। इसीलिए हर एक का प्रेम को सच्चा प्रेम करके मत समझो। हर एक प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है। उसमें दुनियादारी का प्रेम में बिल्कुल सच्चाई नहीं होती है। इसीलिए धोखा नहीं खाना। हालेलुया। धोखा खाने की अवस्था में नहीं गिरना। ऐसा हालेलुया। तो यहाँ उस औरत से बोलते हैं फिलिस्तीन्स आकर उसका बल कहाँ है पूछो। तो वो पूछना शुरू करते, किसके लिए, किसके लिए, चांदी के टुकड़े के लिए, पैसे के लिए। वो क्या कर रही है अभी, सिमशन के पास आकर क्या कर रही है, तेरा बल कहाँ मुझे बता। ओके, पहले बार उसने पूछा तो सिमशन ने बताया, कुछ झूठी बताया, मगर वो धोखा उसको समझ में आया कि वो धोखा, वो औरत ने धोखा किया। दूसरे बार क्या करते हैं, दूसरे बार क्या करते हैं, हाँ नहीं बताते, नहीं बताना चाहिए, नहीं, वो औरत से ही दूर भागना चाहिए, है क्या नहीं। अरे ये औरत कुछ तो गड़बड़ कर रही है, मैंने सोचा इसके प्रेम सच्चा है मगर इसका प्रेम सच्चा नहीं निकल रही है, एक कुछ तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए मैं क्या करूं, इसे दूर भागू छोड़कर, है क्या नहीं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं। मगर दूसरा बार भी उसने उसके पास गया और बताया, झूठ ही बताया है। ओके, पहले बार क्या बताया एक बार देखेंगे हम लोग। 7 पढ़िए, 16 का 7 पढ़ेंगे। तब दलीला ने शमशोन से कहा, शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े हाँ, बल हाँ, का भेद क्या है, हाँ, और किस रीति से कोई तुझे। 7 पढ़ो, 7 पढ़ो। शिमशोन ने उनसे कहा, यदि मैं सात ऐसी नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो, तो मेरा बल गट जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, तांतों से मुझे क्या करो, सात नहीं तांतों से, तांतों मालूम है ना, तांतों को ले आकर, वो भी कैसे, सूखा हुआ नहीं, गीला कच्चा, वो लाकर 7 मुझे बांधो, तो तभी क्या हो जाएगा, मेरा बल निकल जाएगा। सच में वैसे ही करती है। करने के बाद बोलती है कि शिमशोन देखो फिलिस्तीन आ गया है तुझे मारने, तो तुरंत क्या होता है, वो बहुत आसानी से उसे वो तोड़कर उठ जाता है। दूसरा बार फिर से वो रोती है, दूसरा बार फिर से वो पूछती है, तो तभी भी 11 देखिए, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आया हो कसकर बांधा जाऊं, तो मेरा बल घट जाएगा। क्या बोल रहा है, दूसरे बार भी उसने क्या बोला, झूठ बोला। देखिए झूठ बोलने का क्या अवस्था उसको, क्यों उस औरत को छोड़ के जा सकता है ना। हमें भी कई लोग ऐसे लोग रहते हैं फ्रेंडशिप में, फ्रेंड्स
बुरे हैं करके जानते हैं, उनके साथ घूम फिरना अच्छा नहीं है करके हम लोग जानते हैं, फिर भी उन्हीं के साथ घूमते फिरते रहते हैं। अरे कुछ गलत कर रहा है, गलत कामों में जा रहा है, तो मुझे संभाल के रहना है, इससे दूर रहना है। अरे सिगरेट पी रहा है, अरे ये दारू पी रहा है, अरे रात रात ये कहाँ तो रह के घर पे जा रहा है, तो इसके साथ मुझे फ्रेंडशिप नहीं करना है। इसके साथ मैं फ्रेंडशिप करूंगा तो मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या पता नहीं, फिर भी कुछ लोग उन्हीं के साथ दोस्ती करते हैं। ये बहुत डेंजर की बात है। हालेलुया, यस हालेलुया। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है वो, मालूम है वो धोखा दे रही है, मालूम है वो पकड़वाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसी की औरत के पास, उसी औरत के पास जा रहा है बार बार। हालेलुया। तीसरे बार फिर से वो धोखा खाई, फिर से वो तीसरे बार पूछने लगी है, तीसरे बार भी वो झूठ बोल रहा है। देखिए 13 में उसने उसे कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने में बुने तो बंद सकूंगा। देखिए अभी तीसरे बार क्या बोल रहे पता, दूसरा बार तो समझ में आया ना, रस्सियों से बांध दिया है, नए रस्सियों से, वो भी टूट डालता है। तीसरा बार ऐसा बोलता है, मेरे जो बाल है ना, बाल का 7 वो ऑलरेडी 7 बना के रहता है, ये 7 को क्या कर तू, क्या बोलते हैं, हैंडलूम जानते हो, हाथ से करते हैं हैंडलूम का, क्या बोलते हैं, काट रहता है, हैंडलूम का काट रहता है, उसको रस्सियाँ रहती है, फिर उससे कपड़ा बनाते हैं, साड़ी वगैरह बनाते हैं, है ना, मालूम है हैंडलूम, देखे ना। हाँ, वो ऐसे हैंडलूम के ये जो बाल है ना, वो हैंडलूम में बांधना चाहिए, जैसे रस्सियों को बांधते हैं ना, वैसे मेरे बाल को उसमें बांधे तो क्या हो जाएगी, मेरा बाल निकल जाएगी। तो वो कितना मेहनत की होगी ना औरत भी, मामूली काम नहीं है वो, जो कुछ भी बोल रहे नहीं मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम बोल रहा है वो भी, ताकि वो थक जाएगी फिर नहीं पूछेगी। मगर वो औरत भी नहीं छोड़ रही है, ये भी नहीं छोड़ रहा है या नहीं। हाँ, तो तीसरे बार वैसे ही करती है वो, और बोलती है कि देखो फिलिस्तीन्स आ गया है, वो इतना आसानी से उसे तोड़ डालते हैं, पूरा खाट टूट के टुकड़ा हो जाता है, उसके बालों से ही वो टुकड़ा हो जाता है, उतना बल उनके बालों में है। हालेलुया। तीसरे बार भी धोखा खाया, वो भी धोखा खाया, ये भी धोखा खाया, फिर भी एक दूसरे से नहीं छोड़ रहे। हालेलुया। यस, दुनिया ऐसे ही है। देखिए हाँ, क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़े हैं पहला अध्याय का पहला वचन, क्या पढ़े हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, मगर ये धन्य नहीं कहला रहा है, धन्य नहीं बन रहा है। वो मालूम है दुष्ट औरत है करके, वो मालूम है टट्टा करने वाली औरत है करके, वो मालूम है वो कौन सी है, हाँ झूठा औरत है करके, फिर भी वो उसी के पीछे पीछे जा रहा है। हालेलुया। हाँ, तो पीछे देखिए यहाँ 3rd डे में भी धोखा खाया। अभी ये बहुत दिलीला के अंदर बहुत गुस्सा आ गया है कि 3 बार तूने मेरे साथ क्या किया है, धोखा किया है, झूठ बोला है, ऐसा नहीं, तू क्या, कहाँ है तेरा बल, मुझे बता। शिमशोन के अंदर एक गुण रहता है, पहले से आप देखोगे तो वो उसकी जो सीक्रेट विषय है ना, वो किसी को भी बोलता नहीं, आखिर में अपने माँ बाप को भी नहीं बताता है, वो भी उसमें लिखी होती है, आखिर में उसके माँ बाप को भी नहीं बताया, ऐसा लिखी होती है। मतलब वो बहुत सारे सीक्रेट्स को मेंटेन करता है, बहुत सारे बातों को रखता है। अच्छा है, रखना चाहिए, मगर कुछ बातों को बोलना चाहिए। जो भरोसा है, जिनके ऊपर भरोसा है, करीब है, उन लोगों को कुछ बातों को शेयर करना है, मगर कुछ बातों को शेयर नहीं करना है। कितना वो करीब भी क्यों ना हो, कितना आपका हार्ट टचिंग फ्रेंड भी क्यों ना हो, शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ विषयों को शेयर नहीं करना चाहिए। आखिर में शादी होने के बाद हस्बैंड के सामने भी कुछ विषय होता है, कुछ बातें होती है, उन बातों को शेयर करने की जरूरत नहीं है। शेयर करने के वजह से बॉन्डिंग से ज़्यादा झगड़े ज़्यादा होता है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए इन बातों को। हालेलुया। यस, मेरे गांव में एक लड़की है, उसकी शादी हुई थी। शादी के पहले उसका लव अफेयर था एक लड़का के साथ, तो उस लड़के से शादी नहीं हुआ था, एक लड़का से उसके माँ बाप ने देखा हुआ एक लड़का से शादी हो गया। तो अभी इसको क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उन बातों को बोलने का ज़रूरत है क्या अभी उसको,
जो उसका लव फेल हो गया, लव के विषय, वो जो रिश्ता है वैसे बातों को बोलने का ज़रूरत नहीं है ना। एक बुद्धि स्त्री है तो क्या करती है, अच्छा से रहती है ना। तो उसका पति बहुत फ्रेंडली रह रहा है, ऐसा वैसा करके इसने क्या की है, उसका पूरा बातों को उसने बोल दी है। मेरे पहले ऐसा एक लड़का से मुझे लाइफ अफेयर था, वो फेल हो गया, मेरे मम्मी पापा ने सुना नहीं, मेरा आपसे शादी करवाया, वैसे वैसे। उस समय तो वो अच्छा से सुना था, बाद में उसको टॉर्चर करना शुरू किया उसने। जिंदगी भर लाइफ टाइम उस औरत से वो टॉर्च करता ही रहा कि देख तूने ऐसा किया, मेरे से धोखा दिया, देख तू मतलब मेरे ऊपर तुझे प्रेम नहीं है, फिर भी मुझसे तूने शादी की है। ऐसा बार बार इतना क्रूएल हो गया। बाद में वो दारू पी के आके मारता था, यही बात को लेकर। पहला अच्छा था वो लड़का, मगर ये बात को लेकर वो दारू पीना शुरू किया, ये बात को लेकर मारना पीटना शुरू किया, ये बात को लेकर इस लड़की से बहुत डेंजरली बिहेव करता था। क्यों इतना आया बोलिए? पति पत्नी के बीच में कुछ भी छुपा छुपी नहीं होना चाहिए, अच्छा बात है, मगर कुछ कुछ बातें होते हैं वो बोलने की जरूरत नहीं है हमें। हालेलुया। हाँ, कुछ कुछ बातें होते हैं, उससे सब बातें शेयर करने की जरूरत नहीं है किसी से भी। आखिर में आपका अच्छा सच्चा दोस्त भी क्यों ना हो, कुछ कुछ बातों को हम लोगों को क्या करना है, सीक्रेट रखना है, वो केवल परमेश्वर को। आखिर में हमको भी मत बताओ, हम भी नहीं बोलेंगे कि हमें बताओ करके, हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। तो कुछ कुछ बातें होते हैं, हम ज्ञान के साथ बात करना ज़रूरी है, ज्ञान के साथ व्यवहार करना ज़रूरी है। दूसरों से हम लोग कुछ भी बहुत बोलते वक्त, बात करते वक्त, हमारे सारे बातों को वो अच्छा से सुन रहे, हमें समझने वाले हैं, वैसे वैसे करके सारे बातों को शेयर करने का ज़रूरत नहीं है सभी को। हालेलुया। यहाँ शिमशोन ने सभी के पास अपने सीक्रेट्स को मेंटेन किया, मगर दिलीला के पास उसने सीक्रेट को मेंटेन नहीं कर पाया है। वो औरत भी उतना खतरनाक है और ये भी उसके लिए उतना पागल हो गया है, बोलना है तो। उसकी क्या बोलते हैं, उसकी फ्रेंडशिप बोलो, उसकी प्यार बोलो, उसमें उतना पागल हो गया है, ताकि उसका मेन जो सीक्रेट है कभी भी उसके लाइफ में किसी को भी नहीं बताया, वो सीक्रेट को ले आके दिलीला का हाथ में दे दिया है। हालेलुया। देखिए वो भी पढ़ेंगे हम लोग, 16 पढ़िए, हाँ ऊपर पढ़िए एक बार, हाँ 16 पढ़िए। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया। क्या की है वो? हर दिन सताने लगी है अभी वो औरत। हर दिन तू बोल, कहाँ तेरा शक्ति कहाँ है, तेरा बल कहाँ है, बोल बोल बोल। वो बहुत तंग करने लगी, बहुत तंग करने लगी। तो ये तंग करते वक्त तो वो क्या करना चाहिए, भाग जाने का था। तभी तो क्या करने का था, वो भाग के और चला जाने चाहिए था, मगर उसने उस समय में भी उस औरत को नहीं छोड़ा। हाँ, और यह एक तक हट तंग किया और हट किया, यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। क्या आ गया है? उसके लाइफ के ऊपर उसको नफरत आ गया। वही है ना शब्द का अर्थ। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही। और एक बात है कि आखिर में उसके लाइफ के ऊपर ही उनको नफरत आ गया है, इतना तक कि मैं जीने से अच्छा मर जाऊं, है ना, बोलते हैं ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? एक क्या बोलते हैं, तंग आ गया अपने आप ही ऊपर कि ये लाइफ वेस्ट है, व्यर्थ है। क्यों उतना तंग आने का उसको? और कोई औरत नहीं है क्या, और कोई लड़की नहीं है क्या उसको शादी करने के लिए? लाइन में खड़ा है शिमशोन को शादी करने के लिए। हाँ, उसके क्या बोलते हैं, उसकी धान की गोत्र में बहुत सारे लड़कियां हैं उसे शादी करने के लिए, फिर भी यही लड़की चाहिए उसे, जो धोखा दे रही है, बार बार धोखा दे रही है, फिर भी इसी लड़की के पीछे, है ना। कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं, मेरे पास आके बोलते हैं, कुछ कॉल्स आता है हमें, बाहर से आता है, यहाँ से ज़्यादा से बाहर से, छत्तीसगढ़ से या नेपाल से, कोलकाता से, ऐसे जगहों से कॉल्स आता है हमें। तो वो लोग बोलते हैं कि देखो मैं ना एक लड़का से प्यार किया है, उस लड़का से ही मेरा शादी होना चाहिए। हाँ, मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया, उसी लड़की से मुझे शादी होना चाहिए। हम उसे थोड़ा काउंसलिंग भी देते हैं, टाइम निकाल कर उन लोगों को एक टाइम देकर बोलते कि इस टाइम पे कॉल करो, आपसे हम बात करेंगे। 1 घंटा आधा घंटा हम उनसे बात करते, क्योंकि कोई भी कितना दूर भी होने दो, एक आत्मा नष्ट होना अच्छा बात नहीं है।
वो प्रभु ने हमें उसने कॉल किया तो हमको जिम्मेदार है उसको अच्छा बात ही बोलना चाहिए, ऊपर ऊपर बोल के नहीं छोड़ना है। तो उन लोगों को हम समझाते हैं, काउंसलिंग देते हैं, नहीं अच्छा नहीं है, देखो कौन है, वो क्या हुआ, वो पूरा बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है, शादी होने तक आया मगर उसने धोखा दे के चली गई है, चला गया है, मगर उसी से मेरा शादी होना चाहिए। उनका मन बदल के आने के लिए प्रार्थना कर। अरे वो धोखा दो कि चला गया ना, फिर से क्यों उसके पीछे जाते हो तुम? अरे शादी के पहले ही इसने ऐसा किया तो शादी के बाद में क्या कर सकता है? वो छोड़ दो उसको, अच्छा लाइफ मिलेगा आपको, छोड़ दो उसे। नहीं, उसी से शादी चाहिए मुझे। ये लोग ऐसे इतना तक है ना, फोटोज भेजते हैं हमें कि यही लड़का है, इसके लिए हाथ रख के प्रार्थना करो। हमको सिखाते हैं कि उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। हाँ, ये फोटो के ऊपर आप हाथ रख के प्रार्थना करोगे तो उसका मन बदल जाएगा। हम बोलते हैं कि उतना करने का क्या जरूरत है? क्या और कोई तुझे शादी नहीं करेंगे क्या? तू अपंग है क्या? नहीं ना, तो क्यों फिर इतना तू करती है? इतना खूबसूरत है तू, तो क्यों उसके पीछे जाना चाहती है? लाइफ खराब हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का कॉल से ज्यादा आता है, तो पास्टर जी बोलते हैं कि तू हैंडल कर इसका आपको, कि इतना भी समझाएंगे ना, कुछ कुछ लड़कियां नहीं सुनते, कुछ कुछ लड़कियां सुनकर छोड़ देते हैं, समझ कर छोड़ देते हैं। मगर ज्यादा तक मैंने अभी तक डील किया हुआ कॉल्स में से ज्यादा 90% लड़कियां नहीं छोड़ना चाहते हैं। नहीं, उस लड़का को नहीं छोड़ना है मुझे। और ये लड़कियां कौन सी लड़कियां हैं? प्रभु में होकर, मसीह में होकर बपतिस्मा लिया हुआ लड़कियां हैं लोग। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? अन्य जाति के लड़कों से बात कर, उसके विषय में बातें करते थे। हम बहुत समझाते थे उन लोगों को, फिर भी वो लोग फिर समझा के फिर हम लोग छोड़ देते। क्या करना है, हमें जितना करना है उतना किया हमने, फिर बाद में उनकी मर्जी। अभी भी हमें वो लोग जो कॉल्स किए, वो लोग मैसेज डालते रहते हैं, प्रार्थना कीजिए सिस्टर, प्रार्थना कीजिए पास्टर, प्रार्थना कीजिए इस लड़का के बारे में, प्रार्थना कीजिए क्या प्रार्थना करना है? जाके खड़े में डालूं क्या हम लोग प्रार्थना करके आपको? ये भी हम लोग बोलते हैं, देखो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु का इच्छा जो है वही होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। फिर भी वो लोग नहीं मानते, नहीं इसी से शादी होना चाहिए। हालेलुया! कितना मूर्ख मन देखिए, किस रीति से अपने मन को लोग नाश करने के लिए, अपने शरीर को नाश करने के लिए तैयार हो रहे। बाद में शादी होने के बाद जिंदगी भर रोते बैठते हैं कि अरे इससे मैं क्यों शादी किया है, उसी समय में खट हो गया तो छोड़ देना था। हालेलुया! हाँ, प्रभु भी क्या करता है पता है? इतना जिद्दी पकड़ के बैठते हैं ना, उन लोगों को उससे ही शादी करवा के दे देता है। किसी को ऐसे करता है प्रभु। क्यों? क्योंकि वो सुनने वाले नहीं है ना, सुन के बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे वो लोग। अरे हमसे बड़े लोग जो प्रभु में होकर वो लोग बता रहे तो हमको सुनना है, सुनने का कान भी उन लोगों को नहीं है। प्रभु समझाता है, प्यार से समझाता है, आकर में छोड़ देता है। यहाँ भी परमेश्वर ने शिमशोन को कितने बार किस प्रकार से उनको समझाया होगा। मैं ना शिमशोन का स्टोरी पूरा पढ़ रही तो प्रभु का प्यार ही दिख रही है इसमें। प्रभु ने कितना सहा शिमशोन को, कितना सहा उनके पहले से लेकर। हर एक अनुग्रह बोला है तो शिमशोन के लाइफ में अनुग्रह पीछा करता आ रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम शिमशोन का लाइफ में पीछा करता आ रहा है, एक लवर के समान, एक प्रेमी के समान। सच में शिमशोन पीछे मुड़कर यीशु को देखा तो, उसकी प्रेम को समझ लिया तो उसकी लाइफ बदल हो जाती थी। हालेलुया, यस हालेलुया। यहाँ हम देखेंगे तो वही देखते हैं कि वो दिलीला को अपना राज बता देता है कि वो किस में है, उसका बल किस में है, वो बता देता है। तो वैसे ही उसका पूरा बाल को क्या करती है? हाँ, पढ़ेंगे वो भी नीचे 17। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा मेरा सिर पर चूरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। देखो वो जानता है, वो नाज़ीर है, जानता है। अगर केवल उसको बल के लिए ही वो नाज़ीर चाहिए। हाँ, यदि मैं मूंडा जाऊं हाँ, तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, तो वैसे ही वो क्या करती है, उसका पूरा बाल को क्या करती है? खाद डालती है। देखिए फिर उसका हालत क्या हो गया। देखिए 21 पढ़ेंगे, लास्ट 21 वचन। तब फलिस्तियों ने
उसको पकड़कर उसको पकड़कर उसके आँख को फाड़ हाँ दिए, आंख के क्या कर दिया फाड़ है? डाल दिए, क्या कर दिया है? फोड़ डाल दिए। ऑलरेडी अंधा है ये, ऑलरेडी अंधा है ये, अभी पूरी रीति से अंधा हो गया है। नॉर्मली वो अंधा है, क्या सही है क्या गलत है पहचानने की आंख उसको नहीं दिख रही है। हाँ अभी पूरी रीति से बाहर की आंख भी नहीं दिख रहा है। वो अंधापन ये अंधापन पूरा अंधा हो गया है। देखिए यहाँ पढ़िए। और उसके गा- गाजा को ले जाके गाजा को ले जाके हाँ पीतल की बेड़ियों से पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। हाँ और वह हाँ बंदी गृह में बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। क्या करने लगा? हीरो। कौन है ये? हीरो है ये। उसके सामने कोई फिलिस्तीन आंख उठा के नहीं दे सकता, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा बलशाली शक्तिशाली हीरो कहलाने वाला पूरा देश को उसने खाप डाला है। उतना शक्तिशाली अभी क्या हो गया है उसकी हालत? चक्की पीसने की हालत हो गया उसकी। क्यों ऐसा हो गया? बोलिए क्यों ऐसा हो गया है? हाँ क्या है? बोलिए ना आवाज उठाकर जवान बच्चे। क्या है? दुष्ट की संगति। क्या? दुष्टों की संगति और पापियों की मार्ग और टट्टा करने वालों की मंडली। उसके वजह से परमेश्वर का जो ऊंचा प्लान है वो पूरी रीति से गिर चुका है। मैं सोचती हूँ उस समय में परमेश्वर बहुत दुखी हुआ होगा। उस समय में प्रभु का मन बहुत दुखी हुआ होगा कि शिमशोन का उस हालत में देखकर, चक्की पीसने का, बंदी गृह में चक्की पीसने की हालत में परमेश्वर आंख नहीं अंधा हो गया। पूरी तरह से निर्बल और दुर्बल की अवस्था उसकी हो गई है। उसकी शरीर में कहाँ भी बल नहीं है। ऐसे अवस्था में परमेश्वर को देखकर बहुत दुख लगा होगा। शिमशोन को कैसा लगा मैं नहीं जानती, मगर परमेश्वर का मन को देख रही है पढ़ते वक्त में कि परमेश्वर का मन किस रीति से उस विषय में तड़पा हुआ होगा कि अरे मैंने इसके लिए तुझे नहीं बुलाया है, मैंने इसके लिए नहीं तुझे माँ के गर्भ में से तुझे संभाल के आया, मैं इसके लिए नहीं माँ के गर्भ में आने से पहले नाम देकर मैंने तुझे बुलाया, मैं इसके लिए नहीं तुझे इतना बल मेरी आत्मा को बेच कर दिया है, इसके लिए नहीं शिमशोन, मेरे मन को तूने क्या कर दिया है? हाँ दुख दिया है। यस हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में भी कभी कभी मसीह लोग हम होकर भी कुछ काम है हम लोग मसीह की बगैर, मतलब क्या बोलते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा है उसके बदले से और दूसरा हम कुछ करते तो परमेश्वर का मन भी उसी रीति से तड़पता रहता है। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार, इच्छा के अनुसार परमेश्वर के मार्गों पर नहीं कुछ और दूसरा मार्गों पर हम जाते तो परमेश्वर का मन भी उसी रीति से क्रश होता जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमको नहीं चाहता उस अवस्था में देखना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हाँ पति हमें मार पीट करते हुए घर पे बंदी करना। परमेश्वर नहीं चाहता कि जेल में हाँ रहना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग दुर्भर की जिंदगी जीना। परमेश्वर आया हुआ हर एक व्यक्ति के जीवन में ऊंचा ऊंचा हालेलुया प्लान बना के रखता है। हालेलुया। वो कभी पूरा होगा पता? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके मार्गों पर चलने से होता है। पापियों हाँ हमारे दोस्त, खराब दोस्त से जानकर भी हम उनके पीछे जा रहे हैं तो हमको भी एक दिन ऐसे ही अवस्था आएगा, बंदी गृह में जाने की अवस्था। हाँ जवान लड़कों को मैं बोलती हूँ कि आज दिन कुछ लड़के नहीं आए हैं, गलत संगति कलश दोस्तों के बीच में, उनके बीच उनके पीछे पीछे जा रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही होने वाला है कि एक दिन हाँ जेल की बंधनों में बैठने की अवस्था। उतना तक प्रभु नहीं चाहता हमारे जीवन में। परमेश्वर की इच्छा ही हमारे ऊपर बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे तो जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर की कार्य होता है। आइए खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। एक बार अपने आप को परख लेंगे, हम किसके साथ संगति कर रहे हैं, किस मार्गों पर हम चल रहे हैं। एक बार आंख बंद करके सभी लोग आंख बंद कीजिए। सभी जवान बच्चे, सभी लोग, जितने लोग आज दिन वचन सुने सभी लोग आंख बंद करें और आंख बंद करके एक बार आंख बंद कीजिए। सभी लोग एक बार सोचिए आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हो। प्रभु का वचन सीधा कहता है दुष्टों की संगति मत करो, पापियों के मार्गों पर मत चलो।
टट्टा करने वालों की मंडली में मत बैठो। सोचे एक बार आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। अब जिसके साथ घूम फिरते हो, जिसके साथ ज्यादा बातें करते हो, जिसके साथ आपकी संगति है, जिसके साथ आपके सारे बातों को शेयर करते हो, एक बार सोचो कैसे लोग हैं। एक बार सोचो, क्या वो पवित्र लोग हैं? लड़का हो लड़की हो, किसके साथ आपकी दोस्ती, किसके पीछे आपकी मार्ग? शिमशोन के लाइफ में परमेश्वर ने नहीं चाहा कि दिलीला के पीछे नहीं, दिलीला के पीछे जाने के लिए परमेश्वर चाहा मेरे मार्ग पर चले वो। मगर शिमशोन ने दुष्टों की संगति किया, उसने पापियों के मार्ग पर चला, उसने टट्टा करने वालों के मंडली में बैठा। उसने जिस जगह पर उसे नहीं जाना है, जिस जगह पर नहीं बैठना है, जिन लोगों के साथ उसे संगति नहीं करना है, उन्हीं के साथ शिमशोन ने अपने लाइफ को बिताई। इसीलिए उसके लाइफ आखिर में बंदी गृह में चक्की पीसने की अवस्था आ गया है। बंदी गृह में अपने लाइफ को खराब करते हुए, बंदी गृह में अंधे होकर आंख धोने उसके वोट डाले हैं शत्रु ने। बंदी गृह में उनके साथ चक्की पीसने की अवस्था आया है। क्यों? क्योंकि प्रभु के बातों को नहीं सुना उसने। यीशु ने जो बातें अच्छे बात बोला वो नहीं सुना उसने। जो प्रभु ने बोला उसका विरुद्ध ही उसने किया है। आज दिन क्या हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं क्या? जो प्रभु कह रहा है, जो वचन बोल रहा है, उसके खिलाफ भी हम कर रहे हैं क्या? तो हमारी हालत भी आखिर में यही होने वाला है। तो नहीं, ये प्रभु आज दिन वचन इसीलिए सुनाया कि अपने मन को बदले, कि यीशु मसीह आज भी आपका पीछे पीछे आ रहा है। वो प्रेमी परमेश्वर है, उनके जैसा प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहता। वो आज भी आपका पीछे पीछे आ रहा है कि आपका प्रेम को पाने के लिए। आप अपने प्रेम को किसको दे रहे हो? दुनिया को कि यीशु को? खराब दोस्तों को कि यीशु मसीह को? हे जवान लड़का, हे जवान लड़की, अपने आप को परख लो, किसके साथ आपकी दोस्ती? आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपको चेतावनी दे रहा है, चिता रहा है आपको। सुनो इन बातों को, सुनकर अपने मन को फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा हो बड़ा आशीष को आप देखोगे। इस बातों को सुनकर भी वही दोस्तों के साथ, वही संगति में आप घूम फिरोगे तो जरूर आपका जिंदगी खराब होने वाला है। यस, अपने आप को देंगे यीशु के हाथ में। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे मन फिरा, मेरे जिंदगी को बदल दे, मैं सही मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर, तेरे मार्गों पर चलने के लिए अनुग्रह दिखा, सहायता कर यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप बातें किया है। कोई भी बच्चे प्रभु गलत संगति में नहीं जाए पापा, कोई भी बच्चे पापा हालेलुया अपने जिंदगी को खराब ना करे। प्रभु दया दिखा, अनुग्रह दिखा, कृपा दिखा प्रभु, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।